नमस्कार मित्रों, मैं आपका अभिषेक सर लेकर आए हैं यूपी स्पेशल पेट और साथ ही साथ आर ओ के लिए मिक्स वेज। मित्रों, ये दिन पर दिन क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, 50 तक किया जाएगा, लेकिन जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब और पसंद करेंगे तब। पहला प्रश्न है कि जैन शैली का काल। जैन शैली का काल, जैन शैली में जो मूर्तियाँ हैं आप देखेंगे, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पारसनाथ, इन सभी लोगों की जो मूर्तियाँ थी वो प्रायः जैन शैली में अभिव्यक्ति को दिखाते हुए और आँखों की मुद्रा को दिखाते हुए बनाई गई हैं। दूसरा है कि धमार नृत्य का संबंध। तो याद रखिए, धमार नृत्य आप लोग देखते होंगे इस्कॉन वाले में, लोग ढोलक ताल मजीरा लेके और नाचते गाते हैं हर्षोल्लास के साथ। जो जो उत्साह के साथ नाच गायन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? तो धमार नृत्य बोलते हैं। धमार नृत्य का संबंध ब्रजभाषा और होली से है। ख्याल के जनक अमीर खुसरो और साथ ही साथ सरकी शासक, जैसे जौनपुर के जो शासक थे, जो सरकी वंश के थे, उनकी इब्राहिम शाह सरकी की ये देन है, याद रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध सरोद से है। सरोद का संबंध पंडित शिव कुमार शर्मा से है। यूट्यूब पे मैं वो कंटेंट दूंगा जो प्रायः लोग दे नहीं पा रहे हैं। मैं जो दूंगा मेरे आप में मुझे लग रहा है कि नया होगा। नाम भी मिक्स बीज रखा गया है कि आपको सब कुछ इसमें समायोजित करके मिलेगा। आनंद शिवरामन का संबंध कथकली से है। कथकली का संबंध रामकृष्ण शैली और कृष्ण शैली से है। यम ग्रह को 2006 से हटा दिया गया। यम ग्रह को प्रायः 2006 से ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। यम ग्रह को 2006 से ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। ग्रीनविच टाइम का देशांतर मान, जो ग्रीनविच लाइन है इसका टाइम देशांतर मान 0 देशांतर है। याद रखिएगा कि ग्रीनविच टाइम का मान जो है देशांतर वो कितना है? 0 देशांतर है। और भारत ग्रीनविच के सापेक्ष जब हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पूरब की तरफ बढ़ने पे जैसे आप ग्रीनविच को देखेंगे तो पूरब की दिशा में बढ़ेंगे तो भारत का जो टाइम मानक है वो कितना है? 5.5 घंटा आगे है। पूरे विश्व को 24 जोनों में क्या है? बांटा गया, ये भी याद रखिएगा। कटिबंध क्या है? तो याद रखिए, अक्षांश आधारों पर पट्टियों का निर्माण करना। जैसे ये आप लोग देखते होंगे ग्लोब में जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली रेखाएं होती हैं, यही क्या होती हैं? अक्षांश होती हैं। और इन्हीं का जो विभाजन होता है उसी को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। साबरमती किस खाड़ी के नज़दीक है? साबरमती आप लोग नाम सुने होंगे, गुजरात में है। साबरमती खंबात की खाड़ी के नज़दीक है। बिहार जलप्रपात यह कहाँ पे है? तो दक्षिण टोस नदी पर है। याद रखिएगा, बिहार जलप्रपात दक्षिण टोस नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई। हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर है इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर है। जेट स्ट्रीम एक प्रकार की, ये कहें कि जेट स्ट्रीम एक प्रकार की धारा होती है। जेट स्ट्रीम का मतलब कोई भी तीव्र चलने वाली धारा या तीव्र से बहने वाली वायु धारा, जिसको हम कहते हैं। कह रहा है कि जेट स्ट्रीम के कारण भारत में क्या होता है? तो जेट स्ट्रीम के कारण भारत में सर्दी ऋतु में जो वर्षा होती है, जो सर्दी में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो भारत में वो जेट स्ट्रीम के कारण होती है। भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ये कहें कि मॉन्ट्रियल घोषणा कब हुई थी? तो मॉन्ट्रियल घोषणा 16 सितंबर 1887 को हुआ था। O3 को लेकर, O3 से यहाँ से ओजोन, जो ओजोन परत है हमारे पृथ्वी के ऊपर का, पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है, जो हम सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट के लिए पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में छेद हो गया अल्ट्रावायलेट, और छेद होने की वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पे आने लगी, जिससे वो वजह से वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे तो बढ़ रहा है। तो उसी को इस नियंत्रण में कैसे रखा जाए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो बैठक हुई थी
वो O3 को लेकर हुए थे। वायुमंडल की गर्मी के कारण CO2, वायुमंडल की गर्मी के कारण क्या है, CO2। वायुमंडल में जो गर्मी इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, उसके पीछे मुख्य रूप से जो गर्म करने वाली गैस है वो क्या है, CO2 है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, ग्रीन हाउस इफेक्टेड पे पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे आएंगे, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। डरबन सम्मेलन 2011 का संबंध, याद रखिएगा डरबन सम्मेलन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका डरबन सम्मेलन 2011 इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। और जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यह सर्वप्रथम 1992 में हुआ था। जो मैंने अभी कहा कि डरबन सम्मेलन, उसकी जगह पे ये रखिएगा कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन 1992 में सर्वप्रथम हुआ था। और हर 10 साल पर इसको समीक्षा के लिए एक बैठक होता है। तो 2002 में, उसके बाद से हुआ था 2002 में। हर साल ये पृथ्वी की समीक्षा के लिए होता है कि पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन हो रहा है, एकाएक जलवायु में परिवर्तन होता है, कहीं जाड़ा, कहीं गर्मी, कहीं बरसात आता है, तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। जो वैश्विक ग्लेशियर पिघलने का मैटर वगैरह है, तो इसको कैसे संतुलित किया जाए, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। याद रखिएगा, संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। और निंदा प्रस्ताव, याद रखिएगा, निंदा प्रस्ताव सिर्फ सदन में सिर्फ संसद ला सकते हैं। और इसी के तहत जो बीच में राहुल गांधी की संसद सदस्यता घोषित, राहुल गांधी संसद से अपने पदों से हटाए गए थे, तो वो निंदा प्रस्ताव ला करके ही और संसद अधिनियम के तहत ही राहुल गांधी जी को हटाया गया था। तो सिर्फ संसद में ही यह निंदा प्रस्ताव लाया जा सकते हैं और सिर्फ सांसद ला सकते हैं। अब याद रखिए कि जो संसद सदन है उसका नया, एक तरीके से कहें तो नया निर्माण हुआ है। तो जो पुराना संसद था उसको संसद सदन कहेंगे, और साथ ही साथ जो नया संसद है उसको तो नया संसद कहना है। भारत ने 15वां संविधान संशोधन किया और इसके तहत उच्च न्यायालय के जो जजों की नियुक्ति से संबंधित आय थी 60 से कितनी की गई, 62 की गई। तो जजों की आय जो थी, नियुक्ति की आय 60 से 62 की गई थी। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड अगर इसको ड्राइव किया जाएगा, अगर इसको हल किया जाएगा, तो याद रखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय का मात्रक सेकेंड होता है और दूरी का मात्रक सदैव मीटर होता है। तो ये इन्हीं का जो दूरी में समय से भाग देते हैं, जो निकल के आता है वही तो चाल होता है ना। तो चाल का मात्रक बनाने का यही नहीं, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग परिवर्तन की दर प्रायः क्या होती है, त्वरण तेजी। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आगे कोई ब्रेकर आया, ब्रेकर के कारण आपकी जो एक निश्चित दिशा में, याद रखिए वेग क्या है कि एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण, ये सब आता है पेट में और आगामी एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा। समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल डाला जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि पानी में ये सब शिप वगैरह कैसे चलते हैं, या वो लहरें आती हैं तो क्या, तो जब लहरें आती हैं तो विशेष प्रकार का केमिकल रिसाव होता है। तो याद रखिए समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल डालते हैं, जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव कम होता है और उस पर वो अच्छे से क्या आगे की तरफ आराम से चलते हैं। तो समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए तेल डालते हैं। इसके पीछे का कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के लिए उसमें तेल डालते हैं। जीवाणुओं को मारने एवं वृद्धि रोकने वाले को, अधिक से अधिक जीवाणु मर सकें और उनका जीवाणु मरे और साथ ही साथ उनकी वृद्धि रुके, उसके लिए पूर्तिरोधक का हम प्रयोग करते हैं। पूर्तिरोधक को अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। कुछ रेरिया एक कृमि है जिसकी सहयोग से फाइलेरिया नामक रोग होता है। कुछ रेरिया कृमि से फाइलेरिया नामक रोग होता है, याद रखिएगा।
कैल्सीफेरॉल विटामिन डी से मिलता है और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत तो सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश है, याद रखिएगा। G20 की स्थापना 1997-98 में थी। मेरा G20 का एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। G20 की स्थापना 1997-98 में हुई थी और G20 का वर्तमान में कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य 20 जो देश हैं, अभी तो वर्तमान में ये क्या बोलते हैं कि अफ्रीकी यूनियन को जोड़ लेने से G21 हो गया है, लेकिन इसके जो 20 सदस्य राष्ट्र हैं वही में, जैसे इस साल भारत मेजबान किया, इसने घोषणा कर दिया कि अगले साल जो होगा वो क्या कहते हैं कि ब्राज़ील करेगा। इसी तरीके से हर साल घोषित हो जाता है कि जो मेजबान देश होता है उसी में सारे 20 देश आके बैठते हैं। उस बैठक में हो जाता है कि कौन देश इसको अगला करेगा और सभी मिल के उसमें सहभागिता करते हैं। G20 का मूल उद्देश्य है कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, विकासशील देश कैसे विकसित राष्ट्र बने, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे नियंत्रण। पहले तो मतलब मेन था आर्थिक दृष्टि, अब तो मतलब वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए सतत विकास को भी समायोजित, एक तरह से कहें तो एसडीजी को भी धीरे धीरे एसडीजी के कुल मूल कुछ पॉइंट भी इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। MiG-21 राजस्थान में क्षतिग्रस्त हो गया था, ये भी पूछा जा सकता है, करंट है तो याद रखिएगा। MiG-21 राजस्थान में क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था। पंचामृत योजना का संबंध गन्ना उत्पादन केस से है। पंचामृत योजना जो है, पंचामृत योजना वो गन्ने उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया था। कोई पूछ यूपी स्पेशल है, पंचायती बीपीओ वगैरह में जो लोग हैं उनके लिए कि पंचामृत योजना का संबंध किससे है, तो गन्ने उत्पादन के लिए। भारत में लोकपाल लाया गया था तो लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो हाल ही में भारत के लोकपाल की नियुक्ति हुई और भारत के इस समय वर्तमान में लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती जी। याद रखिएगा, भारत के लोकपाल कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती जी। इसका मिक्स बीज नाम इसलिए दिया गया कि जितने संभावना 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं यूपी पेट स्पेशल में आते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग को छोड़ दें तो 30 मान के चलिए अप्रोक्स आएंगे। तो इसमें मिक्स बीज इतिहास से लेके और साथ ही साथ इतिहास से लेके और अब तक मिक्स वेज में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आती है तो कृपया अपना उचित राय कमेंट जरूर दें। अगर किसी प्रश्न में कोई गलती हो लिखने में या समझाने में तो उसे कमेंट जरूर करें ताकि उसको सुधारा जाए। धन्यवाद।